अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वअला अहलिही वअस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। आप सारे के सारे बच्चों का और बड़ों का भी इस्तकबाल है, वेलकम है हमारे प्रोग्राम कलर्स ऑफ इस्लाम में। आज हम इंशाअल्लाह ईमान के 6 अरकान, 6 पिलर्स ऑफ ईमान में से 3rd पिलर ऑफ ईमान के बारे में कुछ बहुत अहम बातें देखेंगे। पहले ये तो बताइए, इस्लाम के कितने अरकान है? पिलर्स इस्लाम के 5। और ईमान के कितने अरकान है? पिलर्स है 6। ईमान के 6 अरकान याद करने का एक सिंपल फॉर्मूला है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। अल्लाह ने फरिश्तों को किताबों के साथ नबियों के पास भेजा, आखिरत के बारे में बताने के लिए और तकदीर के बारे में बताने के लिए। ये एक फॉर्मूला है सिर्फ याद करने के लिए। 6 अरकान है। फर्स्ट है अल्लाह पर ईमान, रिपीट, अल्लाह पर ईमान। नंबर 2 फरिश्तों पर ईमान, आप भी रिपीट करिए। नंबर 3 अल्लाह की किताबों पर ईमान। नंबर 3 अल्लाह की किताबों पर ईमान। नंबर 4 अल्लाह के रसूलों पर ईमान। नंबर 4 अल्लाह के रसूलों पर। नंबर 5 आखिरत पर ईमान। नंबर 5 आखिरत में ईमान। और नंबर 6 अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान। और नंबर 6 अच्छी और बुरी तकदीर के ऊपर ईमान। ओके, आज हम देखने वाले हैं तीसरे रुकन के ताल्लुक से, 3rd पिलर के ताल्लुक से, और वो है अल्लाह की किताबों पर ईमान। देखो बच्चों, अल्लाह ताला ने हमें बनाया, क्यों बनाया? अल्लाह की इबादत करने के लिए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कुरान में सूरह ज़ारियात में सूरह नंबर 51 आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया। अब इंसान जो होते हैं ना, बहुत लालची होते हैं, कई बार बहुत सारे गलत काम करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। तो अल्लाह ताला इंसानों को सही रास्ता बताने के लिए अल्लाह ताला ने वही भेजी। वही, व्हाट इज वही? वही क्या है? अल्लाह ताला का मैसेज इंसानों के लिए जो आता है वो वही के जरिए आता है। हाँ, जैसे मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि कोई चीज जरिया होती है। हम अपनी दुनियावी मिसाल लें सिर्फ समझने के लिए कि आपके पास पानी है समंदर में या दरिया में। अब आपके घर में कैसे आता है? पाइप से आता है, फिर नल ऑन करते हैं तो पानी मिलता है। ये दुनिया की बात है। अल्लाह ताला की वही आती है, अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के जरिए भेजता है, अपने नबियों के पास क्या भेजता है? किताबों को भेजता है। हाँ, अल्लाह ताला बुक्स भेजता है। क्यों भेजता है अल्लाह ताला? ताकि इंसानों को सही रास्ता मालूम पड़े। क्यों अल्लाह ताला चाहते हैं कि हमें सही रास्ता मालूम पड़े? अल्लाह ताला क्यों चाहते हैं कि हमें सही रास्ता मालूम पड़े? ताकि हम लोग जन्नत जाएं। अल्लाह ताला चाहते हैं कि इंसान पास हो जाए, फेल ना हो। अल्लाह ताला चाहते हैं कि इंसान गलत रास्ते पे ना जाए, अच्छे रास्ते पर जाए। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने अपनी किताबों को भेजा और नबियों को भेजा। अब देखो, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं। ये जो है एक एनवेलप है, इसके अंदर पेपर है। हो सकता है पेपर में कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, तो ये आप तक अगर आया तो पोस्टमैन लेकर आता है। पोस्टमैन ने आके आपको दिया, फिर आप लेकर के निकाल करके देखोगे अंदर क्या लिखा है। हाँ, तो अल्लाह ताला ने जो पैगाम पहुंचाया वो फरिश्तों के जरिए पहुंचाया। हाँ, फरिश्ते जो कोई मिस्टेक नहीं करते। और कौन से फरिश्ते को अल्लाह ने चुना? जिब्रील को। जिब्रील के जरिए पहुंचाया। और अल्लाह ताला ने पहुंचाया, सच्चे नबियों पर पहुंचाया। हाँ, क्यों पहुंचाया? ताकि हमें सही रास्ता मिल जाए। लेकिन कोरियर जो है आपको सिर्फ खत देगा, पोस्टमैन आके खत देगा और फिर चले आएगा। हाँ, रहेगा आपके साथ। पोस्टमैन आएगा, बोलेगा मैं आ रहा हूँ, तुम्हारे साथ में रहूंगा मैं।
हाँ, ऐसा होता है? नहीं, फिर क्या करता है वो? कभी वो जाता है, देता है। यस, बाकी लोगों को भी देना होता है ऐसे, तो आके देगा, फिर इमीडिएटली चले आएगा। लेकिन अल्लाह ने जो नबियों को भेजा, तो जो वही के साथ भेजा, नबियों ने उस वही को लोगों तक पहुंचाया, उनको बताया, उनको समझाया। तो हम देखते हैं अल्लाह ताला ने वही भेजी ताकि हमें सही रास्ता मालूम पड़े। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, दुनिया में जब कोई मशीन लेते हैं ना, मशीन, तो साथ में कैसे यूज करे उस मशीन को, उसकी एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल आती है। उसकी क्या आती है? इंस्ट्रक्शन मैनुअल। फॉर एग्जाम्पल, ये सब जो अंकल्स हैं जो कैमरा लेकर बैठे हैं, तो हमने उनके कैमरा की ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल उनसे मांग के ली। अब देखो हम लोग खोल रहे हैं, इसके अंदर देखो क्या क्या है। इसके अंदर आप देख रहे हैं एक सीडी है। ये सीडी में क्या होगा? कुछ वीडियो होगी, कुछ नोट्स होगी, कुछ बातें होगी। कैमरा को यूज कैसे करना है, क्योंकि कैमरा में कौन सा बटन दबाकर क्या होने वाला है, क्या चीज से क्या होने वाला है, उसके बारे में बातें दी हुई है। और देखो कि ये है इसकी बुक, हाँ, और बुक के अंदर आप देख रहे हो फोटो दी हुई है, गाइडेंस दी हुई है, हाँ, ये सब जो बातें लिखी हुई है। क्यों लिखी हुई है? क्यों? मालूम पड़े कि ये बटन क्या काम करता है, ये बटन क्या काम करता है। क्यों? ताकि हम लोग को मालूम पड़े। यस, अंकल को यूज करना है कैमरा, तो कैसे यूज करेंगे? सर पे रख देंगे तो चलने लगेगा? नहीं। तो कैसे यूज करेंगे? इसमें लिखा है, हाँ, करेक्ट। उसमें देख के मालूम पड़ेगा। या जोर जोर से पटकेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा कैमरा? हाँ, नहीं, टूट जाएगा। तो ये सब दिया हुआ है कि क्या करने से कैमरा खराब हो जाता है, ऐसे मत करना, क्या करने से सही चलेगा, कैसे क्वालिटी, हाई क्वालिटी मिलेगी, कैसे लो क्वालिटी होगी, सब दिया हुआ है कि नहीं? हाँ, अच्छा, ये देखो, अब यहाँ पर ये वारंटी के बारे में दिया हुआ है, और ये अलग अलग इंफॉर्मेशन आप देख रहे हो। कौन सी लैंग्वेज है ये? बिलाल देखो कौन सी लैंग्वेज है ये? चाइनीज। ये चाइनीज लैंग्वेज है। अलग अलग लैंग्वेजेस में उनको देना पड़ता है, क्योंकि कोई इंग्लिश वाला भी ले सकता है, कोई चाइनीज वाला ले सकता है, करेक्ट? हाँ, तो हम देख रहे हैं कि ये सारी चीजें क्यों हैं? हाँ, क्यों हैं? ताकि हम लोग को मालूम पड़े कि ये क्या करना है, क्या नहीं करना है। हम लोग है ना, हम लोग कैमरे को जिसने बनाया उसने बताया कैसे यूज करना है। हम लोगों को जिसने बनाया वो बताया अल्लाह ताला ने कि हमें कैसे यूज करना है। हम लोग को वर्शिप करना है, अल्लाह की वर्शिप करना है। हमें हराम चीज करना है, लेकिन हराम है कैसे मालूम पड़ेगा? हाँ, और क्या चीज जायज है, क्या चीज नाजायज है, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, कैसे मालूम पड़ेगा? अल्लाह ने पूरा उसमें भेजे, कुरान में लिख के पूरा। अच्छा, कुरान कब आया? कुरान कब आया दुनिया में? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब आए दुनिया में? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब आए दुनिया में? कितने साल हो गए? More than 1400 years। याद रखो सब लोग, 1400 years। रिपीट, 1400। 100 होते हैं, 200 होते हैं, 300 होते हैं, 1400 years हो गए आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हाँ, अब 1400 years पहले कौन आए? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कौन सी बुक दी गई? कुरान। लेकिन उससे पहले इंसान थे या नहीं थे? हाँ, तो वो इंसानों को सही रास्ता कैसे मालूम पड़ेगा? वो पहले वाले नबियों से उनकी दूसरी बुक्स थी, तो हम लोग सिर्फ कुरान पे ईमान लाए हैं, और उससे पहले वाली किताबों पे भी हमारा ईमान है? कुरान पे हमारा सिर्फ कुरान पे ईमान है, या हम ये मानते हैं कि पहले भी किताब थी? ये मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ, तो हम लोग मानते हैं कि पहले भी किताब थी। यस और नो? अच्छा, किताबों में से कुछ किताबों का नाम कुरान में दिया है। जबूर, तौरात, इंजील। जबूर किसे दी गई? दाऊद अलैहिस्सलाम। जबूर किसे दी गई? रिपीट, दाऊद अलैहिस्सलाम। तौरेत जिसे कहते हैं, तौराह किसे दी गई? मूसा अलैहिस्सलाम। और इंजील किसे दी गई? ईसा अलैहिस्सलाम। और हम देखते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी किताब दी गई, जिसे सुहूफी इब्राहिम कहा गया है। सुहूफी इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी किताब दी गई। हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने कितनी किताब भेजे? 5। कितनी? 5। वलिकुल्ली अजलिन किताब। हर जमाने के लिए किताब थी,
ہر زمانے کے لیے کیا تھی؟ کتاب تھی. تو کتنی کتاب تھی؟ قرآن میں نہیں دیا ہوا ہے. کتنی کتاب تھی؟ قرآن میں نہیں دیا ہوا ہے، لیکن ہر زمانے کے لیے، ہر زمانہ مینز واٹ؟ ٹائم ہوتا ہے نا، ٹائم. ہر زمانے کے لیے کتاب تھی. کئی بار ایسا ہوتا کہ ایک ہی کتاب کا پیغام پہنچانے والے کئی نبی ہوتے، ایک ہی کتاب کا پیغام پہنچانے والے کئی نبی ہوتے، لیکن لاسٹ کتاب کون سی ہے؟ قرآن. اور قرآن ایک ان چینج کتاب ہے، ایک ایسی کتاب ہے جو کبھی چینج نہیں ہو سکتی. ایک میریکل ہے یہ. میریکل کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ ہاں، میریکل کا مطلب کیا ہے؟ جادو جیسا. میریکل یعنی کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے. مطلب ایک ایسی چیز ہے جو انسان نہیں کر سکتا. ابھی آپ کو پتا ہے کہ پہلے کے زمانے میں بار بار کتابیں کیوں آئی؟ کون بتائے گا؟ پہلے کے زمانے میں بہت ساری کتاب آئی نا، کیوں آئی؟ جو پہلے جب پیپل رہتے تھے ان لوگ کو بھی اللہ کی ورشپ کرنا چاہیے تھا، اسی لیے. یس، لیکن ایک ہی کیوں نہیں آئی؟ بار بار کیوں آئی؟ جیسے قرآن ابھی 1400 سال ہو گئے ان چینجڈ ہے نا، لیکن پہلے کیوں الگ الگ کتابیں آئیں؟ آپ کو پتا ہے؟ ہاں، کیونکہ ان لوگ نا جو بھی آ رہی ہے ابھی قرآن اس کو چینج کر، جو بھی آ رہی ہے بک اس وقت جو بک تھی اس کو چینج کرتے جاتے. ہر بک کا ایک وقت تھا، ہر بک کا ایک ٹائم تھا، ہر نبی کا بھی ایک ٹائم تھا. ہاں، ہر زمانے کے لیے اس زمانے کے لیے کتاب تھی. کریکٹ. دیکھو ہر زمانے کی نیڈ الگ الگ ہوتی ہے. ہاں، جیسے فار ایگزامپل ابھی جیسے ٹائم چینج ہو رہا ہے تو نیڈ الگ الگ ہوتی ہے. ہمارے زمانے میں ہم لوگ جب چھوٹے تھے نا تو ہمارے زمانے میں موبائل فونز نہیں ہوتے تھے. ہاں، اور کمپیوٹر نہیں ہوتے تھے. ہم لوگ جب چھوٹے چلڈرن تھے موبائل فون نہیں ہوتے تھے. آپ کے زمانے میں ہے موبائل فونز ہے؟ دیکھا ہے آپ نے موبائل؟ دیکھا ہے؟ ٹچ کیے؟ کبھی ٹچ کیا ہے؟ ہاں کیا ہے نا، سب لوگوں نے کیا ہے نا. ہاں، آپ کا زمانے میں بات چینج ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کے نبیوں کے زمانے میں ہر زمانے کے لیے کتاب تھی. جب وہ کتاب کا ٹائم فنش ہو جاتا وہ کتاب پھر پروٹیکٹڈ نہیں رہتی تھی، وہ چینج ہو جاتی تھی. وہ کتاب کیا ہوتی تھی؟ چینج ہو جاتی تھی. اور جیسے ٹائم جاتا تھا تو وہ اوریجنل میسج اس اسٹیٹ میں نہیں ہوتا تھا. وہ کتاب کیا ہوتی تھی؟ چینج ہو جاتی تھی. اور جیسے ٹائم جاتا تھا تو وہ اوریجنل میسج اس اسٹیٹ میں نہیں ہوتا تھا. میں آپ کو ایک مثال سے بتاتا ہوں. اب ہم لوگ ایک گیم کھیلیں گے جس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی بہت آسانی سے انشاءاللہ. گیم کے لیے ایسا کریے، آپ ادھر جائیے، آپ ادھر جائیے، آپ ادھر آئیے. اوکے، ابھی میں ایک سٹوری بولنے والا ہوں یہاں پر یسرا کے کان میں. ہاں، یسرا میری ڈاٹر کے کان میں. یسرا وہ اسے کہے گی خدا کو، خدا آ کر کہیں گی موسیٰ کو، موسیٰ وہ سٹوری بولیں گے بلال بھائی کو، اور بلال بھائی زور سے وہ سٹوری سنائیں گے. ہاں، جو سنے وہی بولنا ہے آپ کو، اپنی طرف سے چینج نہیں کرنا ہے. اوکے، مرچ مسالہ نہیں لگانا ہے اپنی طرف سے. مرچ مسالہ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں، اوکے. آپ بھی اس گیم میں انوالو رہیے اور دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے. چلو میں سٹوری بول رہا ہوں اور دوسرے لوگ نہیں سنیں گے ابھی. سمجھ گیا نا؟ بتا دو، ادھر جا کے بتا دو. کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. میں بھول جاتا ٹرائی کرو، ٹرائی کرو. بتا دو اس کے کان میں. اب بتائیے آپ ان کو، موسیٰ کو بتائیے.
सिटी को छोड़ के चले जाओ। जो भी समझे आप बोल दीजिए। खाली हल्का सी बोले थोड़ा सी। ओके, तो बोलिए आप। उन्होंने बोले एक आदमी रहता है जिसने 99 डॉल्फिन्स को मार डालता है। डॉल्फिन्स को मार डॉल्फिन्स बोले क्या बोल रहे हैं? देखिए, मैंने सुनाया था वो हदीस, बुखारी की हदीस है, जिसके अंदर एक आदमी था जिसने 99 लोगों का मर्डर किया था। फिर उसके दिल में आया कि मैं अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहता हूँ या सुधरना चाहता हूँ। तो उसने जाकर एक बहुत नेक, दीनदार, इबादत गुजार शख्स से पूछा, कहा कि क्या कोई रास्ता है मेरे लिए, 99 लोगों को मारा है मैंने। तो वो इबादत गुजार शख्स ने कहा कि तुम्हारे लिए तो कोई उम्मीद नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तो जब उसने सुना कि कोई रास्ता ही नहीं है मेरे लिए, तो उसने उसका भी मर्डर कर दिया। हो गए पूरे 100। हाँ, लेकिन फिर भी चाह रहा था कि कोई तो रास्ता मुझे मिल जाए सुधरने का, कोई तो रास्ता हो। तो फिर उसे किसी ने बताया, तो उसने जाकर एक नेक, दीनदार, अच्छे आलिम से पूछा, एक स्कॉलर से पूछा, और वो आलिम, नॉलेजेबल पर्सन ने कहा कि हाँ तुम्हारे लिए उम्मीद है, लेकिन तुम इस गुनाह की जगह को छोड़कर उस तरफ जाओ, दूसरी तरफ जाओ। तो ये थी स्टोरी फुल। और ये स्टोरी में से क्या तुम्हें ये पूरी स्टोरी मिली थी खुदा? इसमें से फुल आया था कि कुछ कम? अच्छा, एंडिंग में जो आया तो 99 डॉल्फिन की भी बात आई, लेकिन तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ मैं, होता है ऐसा, लेकिन तुम्हारे तो डॉल्फिन की बात आई थी कि इंसान की बात आई थी 99 मर्डर्स की। इंसान। यस यस। और ये बताओ कि और पूरी स्टोरी आई थी कि कुछ कम हो गया था? कुछ कम हो गया। और तुम तक की पूरी बात बताई थी? खुदा ने पूरी बात बताई थी तुम्हें? ये पूरी स्टोरी बताई थी कि नहीं बताई थी? इसका कुछ कम था? हाँ, तो अभी यहाँ होता क्या है ना, अगर 100 लोग खड़े हों और एक के कान में बोले, वो दूसरे के कान में बोले, तो लास्ट आदमी की स्टोरी जो होती है ना, वो कुछ और ही होती है। हाँ, ये तो हम लोग 4 और 1 5 है टोटल। इस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए आप सबको एक कार्ड मिलेगी। आपने ले लिए, आपने भी ले ली चॉइस की, तो आप भी चॉइस की ले लीजिए। ओके, रेड वाली लीजिए। हाँ, तो हम देखते हैं कि जब पिछले नबियों के पास जो मैसेज था और जब उसका टाइम गया, उसके बाद में जाकर वो चेंज हो गया। कुरान के साथ एक स्पेशल मिरेकल है कि कुरान कोई चेंज नहीं कर सकता। क्यों? उसकी वजह है, वो मैं आपको, अल्लाह की बुक है। हाँ, वो अल्लाह की बुक है, और पिछली भी बुक्स थी, लेकिन ये बुक लास्ट बुक है, और उसके पीछे रीजन है, वो मैं आपको इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ने ये किताबों को क्यों भेजा। रीजंस बताओ, चलो, ये सब किताबों को क्यों भेजा अल्लाह ताला ने? ताकि जो पीपल है वो अल्लाह की इबादत करें, ताकि इंसान अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह ताला को ना भूले, क्योंकि इंसान कई बार भूल जाते हैं दुनिया में आकर। यस, और बोलो, अल्लाह ताला क्यों भेजी इतनी किताबें? ताकि जन्नत जा सके। यस, जहन्नम से बच जाए, जन्नत जाए। और क्यों भेजा अल्लाह ताला ने? जो सही या गलत जो सही गलत मालूम पड़े। हाँ? और क्यों अल्लाह ताला ने भेजा है? ताकि हम समझ सके। और पिछली किताबों के अंदर आपको पता है, आने वाली किताब का भी मेंशन था। हाँ, पिछली किताब के अंदर, पिछली जो किताब थी ना, तौरेत, ज़बूर, इंजील, हाँ, ये सब के अंदर लास्ट एंड फाइनल किताब कुरान, जो हर जमाने के लिए है, उसका मेंशन था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र था, ताकि लोग ये समझें जब ये किताब आएगी, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, तब लोग पहचान सकें। हाँ, ताकि तब लोग पहचान सकें। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि पिछली बुक्स चेंज क्यों हुई? हाँ, पिछली जो बुक्स चेंज हुई, वो चेंज क्यों हुई? कौन बताएगा क्यों हुई चेंज? पिछली बुक चेंज हो गई। पीपल जो थे वो टाइम के, जैसे वो प्रॉफिट का इंतकाल हुआ, तो जो पीपल थे लोग भूलने लगे और चेंज कर गए। एक वजह है भूलने लगे।
हाँ, सेकंड वजह हम लोग चेंज कर दिए। चेंज करें, क्यों चेंज किए? जानबूझ के कट करके ना कुछ दूसरा लिख दिए। दूसरे लिखने लगे। क्यों मालूम है आपको? कई बार क्या होता है ना, अल्लाह ताला ने जो बताया वो इंसान को पसंद नहीं होता है कई बार, और इस वजह से लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं, शॉर्टकट। जब कई बार कोई चीज आती जो उनको नहीं पसंद होती, हाँ, जैसे मैं अगर कहूँ कि ये आपकी कार है ना, मैं ले रहा हूँ, हाँ, आपको अच्छा लगा? नहीं, हाँ, तो फिर जब कोई चीज उनको नहीं अच्छी लगती ना, तो वो लोग क्या करते हैं उसको पता है, हाँ? निकालते कट कर देते तो उसको निकाल के दूसरी चीज डाल देते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में बताया, फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताबा बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह। सूरह बकरा में आयत नंबर 79 है कि अल्लाह की लानत है उन पर जो किताब खुद के हाथ से लिखते हैं और फिर कहते हैं अल्लाह की तरफ से। फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम, तो अल्लाह की लानत है उन पर, अल्लाह का कर्ज है उन पर जो उनके हाथों ने लिखा उस वजह से, और जो उनका फायदा होता है उस वजह से अल्लाह की लानत है उन पर। तो हम लोग क्या देखते हैं कि पिछली किताबें चेंज होने में एक वजह क्या थी, लोग है ना अपनी मर्जी के लिए, समझ रहे हैं खुदा, अल्लाह ताला ने कहा 5 टाइम नमाज पढ़ो, हाँ, अब अगर कोई बोले नहीं मुझे 5 टाइम नहीं पढ़ने अच्छा लगता बहुत हो गया, तो फिर क्या करते हैं, बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई कहे अगर तो गलत होगा सही होगा? गलत। क्यों गलत होगा? क्योंकि अल्लाह तक को क्योंकि वो लोग बेचारे, क्योंकि वो जो लिख रहे हैं वो अल्लाह की बुक है, फिर नहीं उन्होंने लिखे वो अल्लाह की बुक है नहीं ना। ओके, अब ये बताओ कि पिछले नबियों को जो बुक्स मिली क्या वो दुनिया में कहीं पर किसी भी तरह से है या नहीं है? नहीं, हाँ, ओरिजिनल नहीं है, मिक्स 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 होकर है कि नहीं है? हाँ, हम देखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले लोग हैं आज, हाँ, उनके पास बुक है लेकिन वो ओरिजिनल नहीं है। हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले लोग भी हैं लेकिन उनके पास बुक है लेकिन वो ओरिजिनल नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, फाइनल बुक पे हमारा ईमान है कुरान, और हम सारी किताबों पर ईमान रखते हैं। सब किताबों के ऊपर ईमान है कि नहीं है? लेकिन किस पर है? जो ओरिजिनल है उस पर ईमान है। तो आज हम लोग ये बात याद रखेंगे आज के इस क्लास में, हाँ, कि अल्लाह ताला ने किताबें भेजी, क्यों भेजी? हमें सही रास्ता बताने के लिए, और हमारा ईमान है वो सारी किताबों पर, लेकिन लास्ट एंड फाइनल किताब अल्लाह की वही कुरान है जो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई। एक बात याद रखना, सही और गलत पहचानने का तरीका है। सही चीज होती है ना, उसके अंदर सिर्फ अल्लाह की इबादत की बात दी हुई होगी, उसके अंदर किसी बंदे की इबादत की बात कभी नहीं दी हो सकती। सही चीज के अंदर कोई गलत चीज जो इंसान के लिए नुकसानदेह हो, तकलीफ वाली हो, वो नहीं दी हुई होगी। उसमें सही चीज दी होगी। सही किताब पहचानने के लिए उसके पैगाम से पहचान सकते हैं। मिलावट होगी, अगर उसमें गड़बड़ होगी, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने सिखाया गया होगा, वो तो क्लियर निशानी है कि वो गलत है। तो हम देखते हैं कि ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, और इंशाल्लाह आगे हमें और भी बहुत कुछ सीखना है अल्लाह ताला की वही के बारे में, अल्लाह ताला ने जो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा उनके बारे में, लेकिन वो हम आगे देखेंगे। आज के इस मैसेज से, आज के इस क्लास से इतना याद रखना है कि अल्लाह ताला हमारा खैर खा है। अल्लाह ताला चाहता है कि हम जन्नत पहुंचे, और हम लोगों को चाहिए कि हम वो सही रास्ता, सीधा रास्ता लेकर जन्नत जाए इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने वही भेजी, अल्लाह ताला ने जिब्रील को भेजा नबियों के पास, नबियों के पास से किताब भेजी सारे इंसानों के लिए। इंसानों में अच्छे अच्छे इंसान थे जिन्होंने उसे सिखाया। अब हम लोगों को मिलने के बाद भी अगर हम सही चीज नहीं करेंगे तो कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है। तो सही चीज पे कायम रहना है, उसी पे अमल करना है, गलत चीज से बचना है। यही जिंदगी का एक बहुत अहम बात है, जिंदगी में बहुत अहम चीज है। अल्लाह से दुआ, अल्लाह हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे, इस्तकामत से सही रास्ते पर जमने की तौफीक दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।